फ्री राशन क्यों दे रहे हैं मोदी जी? सरकार दे रही है। देश गरीब को दे रही है या देश में अमीरों को राशन दे रही है मोदी जी? ये बताओ। गरीब लोगों को। गरीब लोगों को 80 करोड़ लोग गरीब है ना? नहीं है तो फिर राशन क्यों दे रहे हैं मोदी जी? क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट की, ये तो गवर्नमेंट की उपलब्धि है, ये तो गवर्नमेंट की उपलब्धि है। कह रहे हैं 80 करोड़। अरे सुनो तो सही, मोदी जी कह रहे हैं 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन मिला। नहीं, एक मिनट सुनो, आपकी बात करो। 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन दिया, तो या तो 80 करोड़ लोग गरीब हैं तो राशन मिल रहा है, और अगर अमीरों को दे रहे हैं तो मोदी जी की पॉलिसी गलत है। दो में से किसी एक बात पर हो। पहले बताओ, 80 करोड़ गरीब है या मोदी जी अमीरों को दे रहे हैं? तो मोदी जी की पॉलिसी गलत है। ठीक, अच्छा एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं थी 2014 से पहले महंगाई नहीं थी 2014 से पहले लाठीचार्ज नहीं था, मगर सरकारों की जवाबदेही थी। अगर बेरोजगारी नहीं थी तो सरकार को जवाब देना पड़ता था कि भैया क्यों है बेरोजगारी, और नहीं तो बेटा चुनाव में आते ना उनके पैर कांपते थे। ठीक है, कम्युनलवाद नहीं होता था और कॉन्फिडेंस नहीं आता था। बेरोजगारी थी ना, बेरोजगारी थी, जनता सड़क पे खड़ी होती थी, 25 रुपए सिलेंडर बढ़ता था और कांग्रेस सरकार हाय हाय का नारा लगता था। और उससे पहले भी महंगाई थी, प्याज महंगा हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और सरकार गिर गई थी। तो महंगाई पर सरकार की जवाबदेही थी। इस बार क्या है, महंगाई पर सरकार की जवाबदेही नहीं है, ये गलत है। महंगाई भैया हर किसी देख मैनेज नहीं होगी, लेकिन सरकार तय करे। ठीक है, कह रहे महंगाई नहीं है, कह रहे मुद्दों पे बात ही नहीं होती है, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों। बेरोजगारी है मानते हैं, लेकिन इतनी भी बेरोजगारी नहीं है जितना भैया बता रहे हैं। और देखिए कहा जा रहा है 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगार नहीं है मैम। कहाँ है मैम, कहाँ है बेरोजगारी? 30 लाख कह रहे नहीं है। अरे ढूंढो यार महंगाई कहाँ है। तो मैंने क्या कहा, जिसकी जनता डिजर्व करती है भाई महंगाई। जब इन्हें दिखी नहीं रही, जब इनको तुरंत एक मंदिर मस्जिद की बात आ जाएगी, हमारा अपना विषय है, निजी विषय। अरे भाई तो राजनीतिकरण तुमने ही तो किया है, तुम्हारा निजी विषय। ठीक है, पॉलिटिक्स तुम तो शामिल कर रहे हो, देश का नेता ही तो शामिल कर रहा है। तुम राजनीतिक मंचों पर जय श्री राम के नारे तुम लगा रहे हो, तुम अपने धर्म का राजनीतिकरण तुम ही तो कर रहे हो भाई, हम थोड़ी कर रहे हैं भाई। कोई नेता आ रहा, तुम उसके लिए अभिवादन में उसकी जय ना लगा के जय श्री राम लगा रहे हो। राजनीतिक नारा को, धार्मिक नारे को तुम राजनीतिक मंचों पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो राजनीतिक नारा तुम कर रहे हो ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हिंदुओं का अब हमारा काम हो रहा है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? देखो कम्युनल आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम का बीज कांग्रेस ने बोया था, हिंदू मुस्लिम का बीज कांग्रेस ने बोया था। कोई दिक्कत नहीं मुझे साथ, मैं तो साथ सुनो, और इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, ये भी याद रखे आप। ठीक है, सुनो, पहली बात तो देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। ठीक है, देश का बंटवारा दो पार्टियों के आधार पर हुआ था, मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस कॉन्वेंट के आधार पे। ठीक है, दो लोगों की पॉलिसी थी। मुस्लिम लीग ने मांगा था अपने धर्म के आधार पर एक राष्ट्र, मुस्लिम लीग ने मांगा था। ठीक है, देश की आजादी में दो पार्टियों का मुख्य योगदान था। ठीक है, और उसमें एक मुस्लिम लीग थी, और मुस्लिम लीग में जो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे मोहम्मद अली शाह जिन्ना, उन्होंने एक राष्ट्र मांग लिया था। ठीक है, सरकार का क्या लग रहा है 2024 में सरकार चुनाव होने वाला है, तो किसका काम आपको पसंद है? कुछ नहीं कह सकती खैर मैं इस बारे में, लेकिन मतलब मैं अगर मेरे को आप धर्म से जानना चाहो तो मैं हिंदू ज़रूर हूँ, लेकिन मैं पहले भारतीय हूँ। और मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि इस समय हम लोग कितना पीछे जा रहे हैं हम लोग। मतलब आप बोलते हो उसने हमारी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, भाई उसने जो किया वही तुम भी करोगे। तो वी शुड नॉट मूव बैकवर्ड, यू नो, वी शुड मूव फॉरवर्ड। हमारा नेशन है, अगर हम हिंदुस्तान है, हम बहुत बड़े हैं। अगर आप पाकिस्तान के, इतना छोटा सा पाकिस्तान अलग किया गया, अगर पाकिस्तान मैं मानती हूँ कि उसे मुस्लिम बेस पे अलग किया गया, लेकिन आप देखो कि वो कितना सा है, और हम हिंदुस्तान है। इसकी खूबसूरती ही यही है कि यहाँ पे हम सब मिलकर रहते हैं जी। जब हम मिलकर रहेंगे तभी तो हम तरक्की करेंगे। तरक्की करने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? रिलीजन। अगर कंट्री ही नहीं रहेगी तो रिलीजन कहाँ से रहेगा जी। तो ये मुझे लगता है कि सब लोगों को ये बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने धर्म को मत माने, ये तो सब मानेंगे ना, कोई भी हो। भगवान तो एक ही है ना, आप उसे जिस मर्जी नाम से बुला ले। माँ को कोई आई कहता है, कोई माँ कहता है, कोई अम्मी कहता है, बट माँ कौन? जिसने आपको जन्म दिया। तो आप, देश होगा तो धर्म होंगे ना। तो मैं भी हिंदू हूँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं अपने भगवान को नहीं मानती, लेकिन यकीन जानिए मैंने मुस्लिम को भी माना है। मैं जब अजमेर शरीफ गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ से निकल के कोई नेगेटिव वाइब्स आए। तो वो एक पावर ही है जी। आप अपने प्यार से आप उसे जिस नाम से बुलाना चाहें आप बुलाएं,
लेकिन जब राजनीति की बात आती है, राजनीति इज अ सिस्टम टू रन द कंट्री ना, तो कंट्री को जब आप प्रायोरिटी रखें तो उसमें ये सब मत लेकर आए। लोग मरते हैं, लोग ये क्या मिलता है उससे? तो आपको लग रहा है कि असल मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, इन पर बात हो रही है कि नहीं? मुझे लगता है कि डाइवर्ट कर देते हैं, डाइवर्ट करते हैं, बिल्कुल डाइवर्ट करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। अच्छा, बिल्कुल खेलते हैं लोगों की। आप एक बात बताइए ना, अब आपने मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया, आपने उठाया ही क्यों? अब मस्जिद बनेगा तो हिंदुओं को दुख होगा, मंदिर बनेगी तो मुस्लिम, मतलब क्यों ये सब चीजें, ये सब क्यों? अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी आर मूविंग बैकवर्ड। अच्छा, कहीं ना कहीं हम पीछे ही तो जा रहे हैं ना। अक्सर ये भी देखने को मिला है कि अगर मोदी जी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको वोट नहीं दे रहा है, तो कह देते हैं कि आप देश विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो सच में डेमोक्रेसी, पहले तो एक्सप्लेनेशन दोबारा ज़रूरत है, डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को दोबारा समझने की ज़रूरत है। अच्छा। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि बहुत तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से डेमोक्रेसी को करा जा रहा है। हाँ। तो ये तो है। देखिए, जो भी रूलिंग पार्टी हो, मैं ये नहीं बोलती बीजेपी, जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसका दबदबा तो होता है, प्रेशर्स तो होते हैं जी। इसमें मैं ये बीजेपी के बहुत से अच्छे काम भी हैं, ये नहीं है कि बुरे। बीजेपी के मुझे जो अच्छे काम लगते हैं वो ये लगते हैं, फैसला गलत हो या सही हो, बंदा उठ के फैसला तो लेता है। अब जैसे मंदिर बनाया, वहाँ मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम वो आडवाणी जी हर बार दंगे करा रहे थे, यात्रा चले जा रही थी। अरे चलो यार, निपटारा तो किया। सही बात। मैं कहती हूँ कश्मीर का है, निपटारा तो किया। मैं ये नहीं कहती हूँ वो गलत है कि सही है, शायद मेरा बहुत ही छोटा मुँह, शायद मुझे पता ही नहीं कि वो सही है कि गलत है, लेकिन चलो ये एक उसकी खासियत है कि वो डंके की चोट पे वाकई चौड़ा सीना है, मैं तो बोलती हूँ। लेकिन कोई भी पार्टी हो 100% देखिए, राजनीति तो राजनीति है, राजनीति में जहाँ पॉलिटिक्स आती है वहाँ पे जिसको नीति कहते हैं, जहाँ वो लोग इन चीज़ों से तो भटकते ही हैं। कुर्सी बुरी चीज़ तो है ही है। तो मुझे ये, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये सच है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है वो मिसयूज करती है। अच्छा, इसका पक्ष कहता है कि भाजपा की जो नीतियाँ है वो बेरोजगारी की गारंटी है। वो तो देखो, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, पहले कांग्रेस थी तो उसने भी क्या किया। सवाल तो ये है कि आम पब्लिक के लिए तो कोई भी कुछ नहीं करता है। अच्छा, ये तो श्योर है। जो ये आज़ादी की बात करते हैं ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था, मुझे अभी भी याद है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था ना, जब नेहरू जी ने भाषण दिया था, तो उसमें बहुत से हिंदू भी थे जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे और वो सड़क पर थे और उन्हें वो भाषण तो सुन रहे थे, पर उन्हें अंदर से ये नहीं पता था कि वो खुश हों कि दुखी हों, कि वो इतना उजड़ कर आए थे। और सेम चीज़ पाकिस्तान में भी हुई थी, जो यहाँ से गए थे। तो पॉलिटिक्स तो अपनी वो चलती है, बेरोजगारी और ये वो तो पता नहीं, लगता ही नहीं कि कोई भी सरकार आएगी जो मुद्दा उठाएगी। अच्छा, ये तो मुश्किल ही है, क्योंकि इतने साल कांग्रेस ने राज किया था, तो उसने भी क्या किया था, गरीब आदमी और मिडिल क्लास को तो बेवकूफ़ ही बना दिया, सिर्फ लड़वाने के लिए। अच्छा। एवरी गवर्नमेंट, क्योंकि पढ़े लिखे के साथ उलझेंगे तो फिर इनकी कुर्सी नहीं बचेगी ना। अच्छा, हाँ। साल पहले महंगाई नहीं थी, 9 साल पहले बेरोजगारी नहीं थी, 9 साल पहले लाठीचार्ज नहीं होता था। क्या 9 साल पहले इतने बम धमाके होते थे जो इन 9 सालों में नहीं हुए? आई बात समझिए आपको। और मंदिर मुद्दा आप कह रहे हैं, ये हमारा धर्म का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है हमारा, तो हम डिजर्व करते हैं राम मंदिर के लिए। हमारे पूर्वजों ने जान दी है। मुलायम सिंह यादव, जिसको आप अखिलेश यादव आप कह रहे थे ना कि नहीं, कौन हिंदू है? अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? हाँ, हिंदू है तो फिर जान के ले ली। अखिलेश यादव हिंदू है, उनके पिताजी भी हिंदू है, लेकिन उन्होंने कार सेवकों में गोलियां चलवाई थी, साधु संतों पे लाठी चार्ज करवाया था, कितने मरे थे। मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं राम मंदिर काशी विश्वनाथ, भाई ये हमारा मुद्दा है, हिंदू है, ठीक है। ये हमारी संस्कृति को मिटाने की जो कोशिश हुई थी ना, उसको हम दोबारा ले रहे हैं। ये कोशिश है, ये 2014 के बाद कोशिश हुई। अच्छा सुनो, अच्छा इससे पहले तुम्हारी सरकार नहीं थी? अच्छा, एक मिनट सुनो, जवाब सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं सरकार हमारी, यहाँ नहीं थी सरकार हमारी आई है और हम डिजर्व करते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। इस देश में राशन में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, तो ये विकास की बात है।
80 करोड़ को राशन मिल रहा है विकास के बाद। प्रधानमंत्री आवास योजना हुई है, राशन चाहती है और उसको फ्री राशन की जरूरत है, तो देश डेवलप नहीं हुआ ना भाई साहब। डेवलप देश में भीख नहीं चाहिए ना, ये भीख ठीक नहीं है। है। हाँ बिल्कुल भाई, सब्सिडी क्या होती है? जिसको 2 बार का, जिसको महीने में 1 बार राशन मिल रहा है ना, उससे जाके पूछो, वो भीख नहीं है। ये भीख नहीं है। ये बताइए, इसका मतलब ये नहीं कि 80 करोड़ गरीब है इस देश में? नहीं मैडम, तो फिर मुफ्त का राशन क्यों दिया जाए?